पीप दैट इज अ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर को आज हम एक सिंपल टेबल से समझेंगे। सो पीप का डेफिनेशन क्या होता है? पीप इज द पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, जो कि एल्वेलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। पीप क्या हो सकता है? नॉर्मल टू पीप इज 0 से लेके 5 to 15 सेंटीमीटर तक हम पीप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करता है कि एयरवे प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। सो मैकेनिज्म क्या होता है? इट मेंटेन्स द पॉजिटिव एल्वुलर प्रेशर एंड रिक्रूटमेंट को प्रिवेंट करता है। पीप के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये एल्वुलर कोलैप्स को प्रिवेंट करता है, एल्वुलाई एंड द एंड ऑफ एक्सपिरेशन ओपन रहता है, जिससे एटेलेक्टेसिस कम होती है, लंग इंजरी कम होती है। ये ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है, इससे गैस एक्सचेंज इम्प्रूव हो जाता है, PO2 बढ़ता है एंड एफआई2 की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ये पीप इंक्रीज द FRC, सो एयर जो है लंग में रिमेन रह जाता है, जिससे डिसैचुरेशन कम होता है। ये शंट को कम करता है, जिससे एल्वोलाई अच्छा परफ्यूज होता है, वैक्यूम मिसमैच बेटर होता है। ये कंप्लायंस को इम्प्रूव करता है एंड वर्क ऑफ ब्रीदिंग को डिक्रीज करता है। फ्लूइड्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, पुश करता है एल्वेलर फ्लूइड को इंटरस्टिशियम में, एंड वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी को प्रिवेंट करता है। पेशेंट के वेंटिलेटर के साथ सिंक्रोनी को इम्प्रूव करता है, जिससे पेशेंट कंफर्ट रहता है। ये नॉर्मल पीप का बेनिफिट्स है। तो हाई पीप के साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन होने लगता है, डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट की वजह से शॉक का रिस्क रहता है, बैरोट्रॉमा ज्यादा होता है, एल्वोलाई ओवर डिस्टेंड हो जाता है, ज्यादा पीप में निमोथोरेक्स का रिस्क रहता है, वॉल्वोट्रॉमा हो सकता है, लंग इंजरी हो सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है एंड रीनल परफ्यूजन कम होता है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट की वजह से एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो सकता है। समटाइम्स ज्यादा पीप की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग होता है, एक्सेसिव एयर ट्रैप होने लगता है, इंक्रीज डिस्पेट हो सकता है। सो ज्यादा पीप इज ऑलवेज हार्मफुल, सो weigh the risk and benefit of the PEEP and use while using the ventilator. If you want this note, just message PEEP. I'll share this note. Thank for watching. Thank you.